आपने कभी ना कभी तो ढोकला बनाए होंगे, बट हार्ड बन जाते होंगे या बिल्कुल फ्लफ़ी नहीं बनते होंगे। आज जो मैं ढोकला बना रही हूँ वो विदाउट फर्मेंटेशन और इतना सॉफ्ट दबाने पर भी वापस ऊपर आ जाए, और इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपको रेसिपी में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, सबसे पहले दाल को सोक कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल और 1/4 कप उड़द दाल को 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। सेपरेट सोकिंग करने के ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर दोनों का सोकिंग बिहेवियर भी अलग हो जाता है। 2 घंटे के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर दालें हमारी बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब यहाँ पर सारा दाल का पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे और यहाँ पर ले लेंगे एक मिक्सी जार। दोनों दालों को मैंने एक साथ एक बाउल में मिक्स कर लिया था और इसमें हम आधी दाल ऐड कर लेंगे। साथ में यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप दही, जिसका आधा हिस्सा मैं अभी ऐड कर रही हूँ। इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, स्लाइटली यहाँ पर हम ग्रेन्यूल्स रखेंगे। टेक्सचर यहाँ पर थोड़ा सा दानेदार होना चाहिए। थोड़ा सा ग्रेनी टेक्सचर रखने से ढोकला का ऑथेंटिकेट बाइट देता है और कम्प्लीटली स्मूथ बैटर से ढोकला रबरी हो सकता है। अब इस मिक्सचर को एक बड़े बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और अब सेम जार में ही हम बाकी बची हुई दाल को डाल देंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे स्पाइस और फ्लेवर के लिए 3 फ्रेश ग्रीन चिलीज़ और 4 से 5 गार्लिक क्लव्स। लाइट शार्पनेस देगा और डेप्थ भी आपको मिलेगी ढोकले में। चलो, यहाँ तक तो नॉर्मल था। अब आता है वो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधी लौकी, जिसे मैंने पील करके वॉश करके रेडी रखा था। अब इसको रफली चॉप करेंगे। बिल्कुल फाइन चॉपिंग की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट ये चॉप लौकी मिक्सी जार में डाल देंगे। बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, सिर्फ दाल से बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आएगा, ढोकला तो ड्राई हो जाएगा या फिर हैवी टाइट बनेगा। लौकी ऐड करने से इसमें नेचुरल वाटर कंटेंट बढ़ता है, स्टीमिंग के टाइम मॉइस्चर रिलीज़ करता है और ढोकले को अंदर से फ्लफ़ी एंड जूसी बना देता है। मतलब बिना फर्मेंटेशन के भी परफेक्ट सॉफ्ट अचीवमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे बचा हुआ कर्ड जो हमने पहले डिवाइड करके रखा था। अब लीड क्लोज करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। दानेदार टेक्सचर ही इसका भी रखना है, इससे ओवर ग्राइंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, बैटर बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा मोटा थोड़ा टेक्सचर वाला है। यही टेक्सचर ढोकले को एरी बना देता है। अब इस स्टेज पर ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कलर के लिए नहीं, बट एक अर्दी फ्लेवर भी देता है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप सूजी। मैं यहाँ पर नॉर्मल ग्रेन वाली सूजी यूज़ कर रही हूँ। इसे डायरेक्टली हम बैटर में ऐड कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि दाल के ढोकले में सूजी क्यों, तो यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी मिलता है, बैटर को बॉडी मिलती है और फाइनल ढोकला परफेक्ट शेप में निकल कर के आता है। सूजी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कहीं पे भी वाइट पार्ट दिखे तो उसे स्पैचुला की हेल्प से दबाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस बैटर को हम रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। ये रेस्टिंग टाइम बिल्कुल भी स्किप मत करना। 15 मिनट के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो ढोकले का बैटर है वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम फिक्स करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली पहले इनो नहीं ऐड करने वाले हैं, इसे हम आधा कप पानी से थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बैटर इजीली फ्लो करेगा, रिबन जैसा गिरना चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत थिक, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, टेक्सचर कंसिस्टेंसी सब कुछ सेट हो चुका है। इस बैटर से 2 बैचेस में आराम से थाली बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैटर को 2 बैचेस में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले बैटर का हाफ पोर्शन एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब इन आधे ढोकले बैटर में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने ग्राउंडनट ऑयल यूज़ किया था। ढोकले को यहाँ पर एक्स्ट्रा मॉइस्चर और सॉफ्टनेस मिलता है और यहाँ पर मॉइस्चर भी अच्छे से लॉक करता है। सरफेस को ड्राई होने से भी ये बचाता है और इसे हम जेंटली मिक्स कर देंगे। ये नाश्ते को हम स्टीम करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये प्रोसेस करते वक्त भी मैंने साथ ही साथ स्टीमर को भी रेडी कर लिया था। और जिस थाली में हम इसे
स्टीम करने वाले हैं उसे भी यहाँ पर ऑयल से ग्रीस करके रेडी कर लिया था। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी तैयारी तो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इनो। यहाँ पर मैं पूरा पैकेट ऐड नहीं कर रही हूँ, हाफ इनो हम दूसरे बैटर के लिए बचा के रखेंगे। अब इसे जेंटली मिक्स करके जाएंगे, मतलब इसे हमें 5 से 7 सेकेंड के लिए ही जेंटली फोल्ड करते जाना है। अब 1 मिनट भी वेस्ट किए बगैर बैटर को तुरंत ग्रीस प्लेट में हम पोर कर देंगे और ऊपर से हल्का सा रेड चिली पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे। याद रखिए थाली को टैप नहीं करना है और इसे डायरेक्टली स्टीमर में रख देंगे। यहाँ तक अगर आपकी स्पीड और टेक्निक सही रही तो समझ लो ढोकला गारंटी है फ्लफ़ी बनेगा। और बस 20 मिनट में ये हमारी प्लेन बैटर से एक परफेक्ट स्पॉन्जी ढोकला बनने वाला है। अब तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन्हें ये ढोकला खाना पसंद है लेकिन ये रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर अपकमिंग न्यू रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। 20 मिनट की स्टीमिंग के बाद यहाँ पर हमारा ढोकला एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है, जिसे मैंने नाइफ़ की हेल्प से चेक कर लिया था और हमारा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ढोकला बन करके तैयार हो चुका है। जो हमारा सेकेंड बैच था उसे भी यहाँ पर मैं प्रिपेयर करके रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टीमर गर्म है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फटाफट से बन भी जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सेम प्रोसेस से ही यहाँ पर मैं सेकेंड बैच भी रेडी कर रही हूँ। अगर आप ये नाश्ता बच्चों को देने वाले हैं तो मैंने जो यहाँ पर चिली पाउडर ऐड किया था उसे आप स्किप कर सकते हैं। और सेम तरीके से ही यहाँ पर हम स्टीमर में स्टीमिंग प्लेट को रख देंगे और 20 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम स्टीम करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा ढोकला रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो इसे क्या करेंगे हम डिमोल्ड कर लेंगे। अच्छे से इसे हम साइड से स्क्रैप करेंगे और फ्लिप करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं पूरा प्लेट उठाकर आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टेक्सचर भी आया है और मज़ेदार सी जाली भी बन करके तैयार हुई है। रूम टेम्परेचर पे आए हुए हमारे इस नाश्ते को हम शार्प नाइफ से कट कर लेते हैं। ढोकले को स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। यहाँ पर नाइफ को प्रेस नहीं करना है, इसे ग्लाइड करना है। इसलिए आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, सच बोलो, ऐसा ढोकला कट करते वक्त एक पीस तो मुंह में चला जाता है या नहीं? या घर पे कोई ढोकला बनाते वक्त सबसे पहले कौन टेस्ट करने आता है, हस्बैंड या सास या बच्चे? फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ढोकले की रेसिपी शेयर की है, जैसे कि कच्चे आलू की ढोकले की रेसिपी, डिफरेंट दाल की रेसिपी और पोहे से बनी रेसिपी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर करूँगी। ढोकला हमारे यहाँ पर परफेक्टली कट हो चुके हैं। अब इसे हम दे देते हैं एक तड़का, जिसके लिए एक पैन में हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लेंगे, जिसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड, यहाँ पर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, कड़ी पत्ता और सेसमी सीड और इस तड़के को हम ढोकले के ऊपर पोर कर देंगे। वाह, अब देखो ऊपर से ग्लॉसी फिनिश, हरी मिर्ची और करी लीव्स का कॉन्ट्रास्ट और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर पूरे ढोकले को एकदम अपग्रेड कर दिया। अब ये नॉर्मल ढोकले नहीं बने बल्कि फुल फ्लेवर पैक्ड हो चुके हैं। अगर आप ये रेसिपी प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो यहाँ पर हमारे फिंगर से प्रेस करने पर भी वो बाउंसी और फ्लफ़ी टेक्सचर आएगा। ढोकले तो हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं और इसे मैं सर्व कर रही हूँ थोड़े हट के कॉम्बिनेशन के साथ, जो है ग्राउंडनट ऑयल और अचार मसाला। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करके हल्का सा अचार मसाला स्प्रिंकल करके इसे आप एक बाइट लीजिए। इतना मज़ेदार लगता है कि पूछिए मत। सिंपल इंग्रेडिएंट लेकिन टेक्निक सही हो तो रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। सॉफ्ट स्पॉन्जी फुल ऑफ फ्लेवर ढोकला। ऐसे ही डिटेल रेसिपी और रिलायबल रेसिपी के लिए वीडियो को सेव करना। फिर मिलता है एक और नई आसान रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।